नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। दांतों की देखभाल खूबसूरती और सेहत दोनों के लिए ही जरूरी है और दांतों से जुड़ी समस्याएं इतनी आम हैं कि हम सभी शायद कभी न कभी से जुड़ी किसी न किसी परेशानी से जरूर रूबरू हुए होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो दांतों से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं। अगर आपका भी दांतों की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043863 01725043865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दांतों से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ से दांतों के डॉक्टर सुभाष सतीजा। डॉक्टर सतीजा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि दांतों की समस्या बहुत आम है और 80% से ज्यादा लोगों को ये दांतों की समस्या है हमारे देश में, तो किस किस तरह की समस्या दांतों की होती है? पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नॉट 80%, इज मोर देन 90%। काफी लोग परेशान हैं। मसूड़े फूलना, दांतों में कैविटीज, बैड स्मेल, डिपॉजिट्स, कैलकुलस, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, ये बीमारियां कॉमन हैं जी। तो जैसे कि आपने कहा कि ये सारी बीमारियां कॉमन हैं, तो दांतों में जैसे कैविटी की समस्या होती है, वो किस वजह से होती है? फूड पार्टिकल जहाँ पे एम्बेडेड रहता है सारी रात, नाइट ब्रशिंग नहीं करते हम लोग, खाना सारी रात फंसा रह गया, इट इरोड्स द टूथ। एक बार वो इरोजन शुरू हो गई तो दोबारा नहीं रुकती। सलाइवा इकट्ठा होता है, थोड़ी सी भी रफ सरफेस हुई वो जमता रहता है, बढ़ता रहता है, वो एनिमल को डैमेज करता है। जी डॉक्टर सतीजा, जैसा कि आपने कहा है कि जैसे सलाइवा वगैरह की वजह से भी और ठीक से ब्रश नहीं किया जाता है, इस वजह से कैविटी की प्रॉब्लम होती है, पर दांतों में जैसे दर्द की भी समस्या होती है कई बार, तो इसकी क्या वजह है? नेचुरली जब वो कैविटी बढ़ जाती है, एनिमल के आगे डेंटिन होती है, डेंटिन के आगे पल्प होता है, जैसे जैसे वो एरिया कम होता जाता है, पल्प के नजदीक पहुंचते जाते हैं, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म और दर्द बढ़ती जाती है जी। जिस रेशो से बढ़ता जाता है, पल्प के पास पहुंच के तो दर्द काफी होती है। जैसे आपने कहा कि सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे टाटर का आप इलाज करते हैं तो टाटर को हटाने के बाद भी ये समस्या होती है। बिल्कुल ठीक तो है। इस दौरान किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और आप इसका कैसे इलाज करते हैं? टाटर जब जम जाता है मसूड़ों पे तो वो जो गम्स दांतों को पकड़ में रखते हैं वो रिजेक्शन शुरू हो जाती है, गम रिसीड करते हैं। जब हम टाटर को साफ करते हैं तो वो पोर्शन एक्सपोज हो जाता है, वो ठंडा गर्म लगता है, तो टाटर रिमूवल के बाद फिर जब जिंजाइवा अपनी जगह आ जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है। जी डॉक्टर सतीजा, एक कॉलर है, देखते हैं हमारे साथ उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल भी पूछिए। हम पंजाब से हुशियारपुर जिले से बोल रहे हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम जो होती है ना, रात को रोटी खाने ना, जो रोटी एक पासे दांत से बहुत जलन होता है जी, दुखदा बहुत जी। क्या आपने डॉक्टर से दिखाया था इससे पहले? हाँ जी, डॉक्टर से दिखाया थी, वो कहते कीड़ा आ बेचे थे, और दवाई भी लिया थी, फिर भी रात को सर बहुत दुखदा जी। इनका सवाल है ये है कि उनको रात को रोटी खाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कीड़ा है, दवाई लेने से आराम नहीं आया, इनको बोलो अपना एक एक्सरे करवा ले, रूट एक्सपोज होगी, नर्व ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद इनका दर्द जाएगा जी। डॉक्टर, देखते हैं एक और कॉलर है, वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर, मैं अवनीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से। जी अवनीश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। अच्छा जी। हेलो। हाँ बोलिए। आप अपने टीवी की वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हेलो। आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, वो तो वॉल्यूम तो कम है टीवी का। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अवनीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से बोल रहा जी। हाँ जी। ये जो दांतों में फायरिया रोग जो लग जाता है, इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए बताइए? पायरिया रोग तो वैसे आजकल काफी खत्म हो चुका है, पर इस टाइम पे इसका इलाज कराना चाहिए। ब्लीडिंग है, स्मेल है, वो चीजों का इलाज है बकायदा। उसके बाद सफाई करते हैं, सफाई के बाद इसको मसूड़ों की मालिश के लिए बोलते हैं, इसका इलाज हो जाता है।
जी अवनीश जी, हमारे स्टूडियो में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि उन्होंने पायरिया की बात की, इसकी क्या वजह है पायरिया होने की? पायरिया पस पड़ जाती है मसूड़ों में, वो ज्यादा बढ़ जाए तो फिर खाने के साथ अंदर जाती है तो बाकी सिस्टम्स में भी फैलती है। इसको टाइम पे रोकना पड़ता है, माउथ वॉश करो, पस सुखाने की दवाइयां लो, फिर इलाज प्रॉपर करो। ज्यादा बढ़ जाए तो सारे दांत निकालने भी पड़ते हैं। जी, तो क्या एक्सट्रैक्शन इसका ट्रीटमेंट है। जी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दांत निकालने से पहले ही ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करें कि दांतों को निकालने की नौबत ना? टाइम पे करवा लिया जाए तो काफी हद तक ये संभल जाता है, ज्यादा बढ़ जाए तो निकालने पड़ते हैं। जी डॉक्टर सतीजा, एक कॉलर हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे, जैसे पायरिया की बात कर रहे थे, और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे दांतों की जो शेप होते हैं वो सही तरीके से नहीं होते हैं, कई बार बाहर की तरफ दांत होते हैं, तो ब्रेसेस भी लगाए जाते हैं, उसके लिए आप ब्रेसेस भी लगाते हैं, तो क्या कोई इसकी उम्र सीमा है कि कब लगाया जाए? उम्र सीमा है, अगर दूध के दांतों का साइज छोटा होता है, पक्के दांत बड़े साइज के निकलने लग जाते हैं, तो स्पेस की प्रॉब्लम आती है, या तो स्पेस मेंटेनर उसके लिए लग जाता है, और हम सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं ड्यूरिंग मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज। जब दूध वाला दांत हो और पक्का दांत हो, उसी टाइम यू गो ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करो, तो सीरियल एक्सट्रैक्शन से एक स्पेस मेंटेनर लग के एक अप्लायंस लगा देते हैं, जिससे ये स्पेस ठीक रहता है और आपकी शेप ठीक रहती है। ब्रेसेस जैसे कि आप लगाते हैं मरीजों को, तो कितना ड्यूरेशन होता है ब्रेसेस लगाकर रखने का? इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज्यादा है तो 2-2.5 साल भी लग जाते हैं। थोड़ी स्पेसिंग है, दांतों में स्पेस है, दांत निकालना नहीं पड़ता, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द एज। टाइम पे करवा लो, जब दांत निकली है, जो एज बढ़ती जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन भी बढ़ती जाती है। ब्रेसेस जब आप मरीज को लगाते हैं, उस दौरान उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? फ्रंट बाइट, चीक, ब्रशिंग हर खाने के बाद फंसे ना, ओरल हाइजीन इज टू बी मेंटेन्ड। जो फंसता रहेगा मसूड़े फूलते जाएंगे, दांत दूसरी तरफ चल पड़ेंगे, इन चीजों का ध्यान। अगर इस दौरान इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? ट्रीटमेंट पर लॉन्ग हो जाता है, बीच में दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ चलना पड़ जाता है, उतारने भी पड़ जाते हैं, फिर दोबारा हेल्दी टूथ करके फिर लगाना पड़ता है। जी जी डॉक्टर सतीजा, हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। मैंने दाना की काफी प्रॉब्लम है, दाना मेरी काफी पुरकियां कुछ निकल गई ने, कुछ मुंडियां फसियां हुई ने, ਤੇ मैं ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਰजेस ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਣਾ ਦਾ। ਚਾਰजेस ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਓ, फिर उसके बाद ब्रिज है तो सस्ते हैं, जो इम्प्लांट लगवाना तो वो थोड़ा महंगा है। इनके लिए और या प्लेट लगवा लो, डेंचर लगवा लो, वो थोड़ा सस्ता रहेगा। जी, जो जैसा कि इनका ये सवाल था उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी एक कॉलर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन कट हो गया है। डॉक्टर, जो इनका सवाल था कि ये खर्चे की बात कर रहे थे, पर आपने कहा डेंचर के बारे में, तो ये क्या है? डेंचर जो रिमूवेबल डेंचर हैं वो थोड़े चीप पड़ते हैं जी, पर उनकी प्रॉब्लम्स अपनी रहती है, वो उतारना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है, खाना फंस जाता है, पानी में रखो, वो चीजें हैं, पर सस्ते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल आते हैं उसमें भी। यही सेम केस है ब्रिजेस में, जो फिक्स दांत लगाते हैं, उसमें भी 3-4 तरह के दांत है, थोड़े सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, फिर सैरेमिक वाले थोड़े कॉस्टली हैं। उसके ऊपर फिर इम्प्लांट्स आ जाते हैं। इम्प्लांट्स में पहले हम एक वो डाल देते हैं, फिर अबैटमेंट, फिर उसके बाद दांत लगा लेते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली है जी। उस इट इज ऑलमोस्ट ए सर्जरी जी। डॉक्टर सतीजा, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून, मैं सूबेदार बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। जी बलविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। थैंक्स मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो जी जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं सूबेदार बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है और एक 8 साल का है। जो 8 साल का है सर, उसका जो दांत है ऊपर वाला, वो काफी टाइम 2 साल पहले ही निकल गया था, 6 साल की एज में ही। अच्छा जी।
5.5 साल की एज में भी अभी आने लगा, तो काफी टाइम तो आया नहीं है वो दांत सर, अभी आने लगा तो उसमें आते ही जैसे कीड़ा या कैविटी बनती है ना, वो बननी शुरू हो गई है सर। और सेकंड जो बड़े वाला बच्चा है उसके जो दांत है वो ऊपर वाला दांत काफी बाहर को आना शुरू हो गया है, होंठ मतलब उठने लगा है, जैसे जिसको अपन पंजाबी में हुड्डू बोल देते हैं ना सर। एक तो बड़े वाले 12 साल के बच्चे का भाई साहब देखो कि वो रात को सोते समय मुंह से सांस तो नहीं लेता। अच्छा सर। पहले तो ये नोट करें, अगर मुंह से सांस लेता है तो उसको किसी पहले ENT वाले को दिखाओ, माउथ ब्रीदिंग से एडिनॉइड्स होते हैं बच्चे के। अगर मुंह खोल के सांस लेता है तो ऊपर वाले दांत उसके बाहर ही रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट पहले गले का करवाओ फिर दांतों का करवाओ। अच्छा सर। और छोटा बच्चा जो 8 साल का आपने बताया, उसके अगले 4 ऊपर वाले दांत आए होंगे, सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर। यस सर। अगर तो स्पेस नहीं बचा लेटरल इंसाइजर के लिए तो उसके लिए प्रॉपर अपने डेंटिस्ट को दिखा के उसकी जगह बनवाओ। अगर हल्का सा हाँ जी सॉरी सर, उसकी जगह की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसकी एक डिके बता रहे हो आप, दांत आया ना सर, उसमें कैविटी है। हाँ कैविटी है सर। अगर थोड़ी सी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी से करवा लो, थोड़ी सी सिंपल फिलिंग में चल जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो उसका भी नर्व अभी दांत निकलना ही शुरू हुआ सर अभी वो जस्ट। हाँ तो शुरू में करवा लो ना, शुरू में कुछ डिके हर्ट कर गया होगा उसको, इट मस्ट बी ट्रॉमेटिक इंजरी जिससे काला लगने लग गया थोड़ा। जी परविंदर, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी दांतों की समस्या से जुड़ी हुई। यहाँ हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल का। आप हमें फोन मिलाकर अपने सवाल पूछें। हमारे नंबर हैं 01725043863, 01725043865 पर, तो तुरंत फोन उठाएं और डायल करें हमारे नंबर। हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। हमारे दांतों से जुड़ी हुई समस्या पर चर्चा जारी है। अगर आप भी दांतों से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दांतों के डॉक्टर सुभाष सतीजा। एक बार फिर अपने नंबर्स में आपको बता दूं, हमारे नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। और डॉक्टर सतीजा, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? चरणजीत सिंह है मेरा नाम जी। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सतीजा से। हाँ, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। सर जी, मेरी उम्र है ना 37 साल जी। अच्छा जी। मेरे दंद ना सूरज चो खून बहुत ज्यादा आਉਂਦਾ जी। अच्छा जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ। हाँ जी, गम सर्जरी होती है। ठीक है ठीक। पहले तो रीजन देखो ना भी खराब क्यों है। खराब था जी, पहले ना सूरज से खून क्लीनिंग भी 2-3 बार करवाई। नहीं, क्लीनिंग भी ज्यादा ना कराओ। शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है जी। कोई पेट तो नहीं खराब रहता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, फिर देखो ना तो थोड़ा रात को ब्रश करो, माउथ वॉश करो। हाँ, ये ब्रश तो सुबह शाम कर दे। हाँ, पर राती जरूर करो, सवेरे तो चलो जिद्दां दिल करे करो। माउथ वॉश करो। ठीक है जी। ते जे अपना सर्जरी वगैरह कराना हो, मास वगैरह इस तरह लग जाता जी? हाँ जी, मास बकायदा जुड़ जाता है जी, बिल्कुल उदा ही हो जाता जिद्दां पहले सी। ठीक है। दोनों पासे दंद दा फ्लैप चक के ना उन्हें स्टिच कर देने उत्ते। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छी सर्जरी हो जाती है, दंद बच जाएंगे सारे। जी चरणजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है।